किसके बारे में पढ़ना है? समास। किसके बारे में? समास। अच्छा, एक बार बता दीजिए कि समास का परिभाषा को बताइए। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहेंगे? समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इससे पिछले क्लास में आपको क्या पाठ पढ़ा दिए थे? 3 पद। ये तो 6 प्रकार के होते, लेकिन 3 पाठ पढ़ा दिए थे। कौन कौन हो गया था? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल बता देंगे, इसके बारे में पढ़ा दिया गया है और इसका वीडियो भी बना दिए है। कौन? पार्ट 1 बना है, और जो बचा है पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में इसके बारे में सारा चीज़ अब बता दिया जाएगा। देखिए, कहा गया है कि समास किसे कहा जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में कहा गया है कि समास किसे कहा जाएगा। तो समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहेंगे? जैसे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि राजपुरुष, राजपुरुष में कहा गया है राजपुरुष। कै गो पद है? प्रथम पद है, और कौन पद है? दूसरा पद। दोनों पद मिलकर के किसका निर्माण क्या बना? राजपुरुष। तो यही कहा जाएगा समास। अब देखिए, समास को पूछा जाएगा कि समास कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन है? एक में लिखा गया है, कौन है? दूसरा में क्या है? तीसरा में बहुव्रीहि समास, चौथा, पांचवा और छठा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रमधारय समास के बारे में पढ़ चुके हैं, और किसके बारे में? बहुव्रीहि समास में। चलिए, इसके बारे में अब आते हैं किसके बारे में? अव्ययीभाव समास। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? अव्ययीभाव समास के बारे में। दूसरा का किसके बारे में? द्विगु समास में। और उसके बाद कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। देखिए, कंपेयर जब करने की बात होगा दोनों को, क्यों ऐसा लिखा गया है? देखिए, कहा गया है कि तत्पुरुष समास में आपको लिखा गया परिभाषा में क्या लिखा गया था? तो इसका कौन पद प्रधान होता है? अर्थात दूसरा पद। पूछा जाए कि किस में? तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। हमेशा कौन पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होगा? इसीलिए बहुव्रीहि समास में क्या कहा गया है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन इसमें सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कौन समास में? यही अंतर के लिए हम दोनों को थोड़ा सा ऐसा लिखा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? पढ़ना है किसके बारे में? अव्ययीभाव समास। कौन समास? अव्ययीभाव समास। पूछा जाएगा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे? अब ऐसा परिभाषा बोल दिए, अब सब गोटा मिल करके जैसे लग रहा है कि मछली बेच रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है। देखिए, अव्ययीभाव समास में क्या कहा जाएगा कि इसका कौन पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान होता है। अब बाकी बात जो भी बचा पद क्या होते हैं? एक दूसरे के क्रिया विशेषण होते हैं। एक दूसरे के क्या होंगे? क्रिया विशेषण। जैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है एग्जाम्पल में। अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। अव्ययीभाव समास के क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। पूछ दिया जाए प्रतिमास, किस समास के अंतर्गत आते हैं? लिख दिया जाए आजन्म, किस समास के अंतर्गत? पूछा जाए बेकाम, किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। उसके बाद आता है द्विगु समास। कौन समास आ जाएगा? द्विगु समास किसे कहा जाएगा? यह देखिए, इसलिए बताया गया है कि देखिए, कर्मधार के और किसकी बात कहा गया? तत्पुरुष के। दोनों एक साथ ही लिखा गया है कि देखिए, कर्मधार में क्या कहा गया था कि कर्मधार कहा गया कि कर्ता तत्पुरुष को ही क्या कहते थे? कर्मधार। इसमें कहा जाएगा कि किसका? तत्पुरुष, यानी कर्मधार के तत्पुरुष भेद को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे इसमें दूसरी बात कहा गया है कि इसमें द्विगु समास में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई पद में संख्यावाचक विशेषण की बात कहा जाए, कोई भी पद में किसका बात है? संख्यावाचक विशेषण पद। अब देखिए, संख्यावाचक कहाँ हो जाएगा? अब किसी को बनाने के लिए दिए थे, क्या दे दिए थे? चौराहा। तो क्या बना दिया है? चौड़ा है, जो गलत है।
अर्थ यह आपका गलत है। इसमें कहा गया है कि जहां भी कोई पद लिखा है और उसमें संख्यावाचक विशेषण जैसे देखिए लिखा है त्रिलोकी, त्रि मतलब क्या होता है, 3 संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। पंचवटी में देखिए कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। चौराहा मतलब चौराहा, जहां 4 गो राह मिलने का स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, चौड़ा है, जो राह नहीं, जहां 4 गो राह मिल जाए, जिनसे 4 गो रास्ता मिल जाए। देखिए इससे भी संख्या बहुत हो रहा है। देखिए बच्चा को इसी में परेशानी हो जाता है। उसके बाद है 6 माही, मतलब किसका बात कहा जाए, तिमाही, 3 महीना की बात कहा जाए। तो जहां भी संख्यावाचक विशेषण की बात कहा जाए वह किस में चला जाएगा, कौन समास में, द्विगु समास में। अव्ययीभाव समास और कौन समास, द्विगु समास। अब आता है कौन है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहा जाएगा, देखिए एक मिनट, इसका सभी पद प्रधान होता है। अब बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। यह एक दूसरे के क्या होता है, बहुव्रीहि में कि एक दूसरे के क्या होते हैं, विशेषण के रूप में होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब प्रधान होने के साथ में एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम बताए थे कि ट्रिक पर याद क्या रखना है कि जहां भी कोई पद में संख्या की बात कहा जाए, जहां भी किसी भी पद में अगर संख्या की बात कहा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन समास, द्विगु समास। और जिस पद में उल्टा शब्द आ जाए, उल्टा शब्द मतलब दोनों पद एक ही साथ में, आपको विलोम शब्द बनाने के लिए दिया गया था, पूछा गया था कि विलोम शब्द में बताइए पाप का क्या होता है, पुण्य, अच्छा के क्या हो जाएगा, ऊंचा के क्या हो जाएगा, विलोम शब्द पढ़े थे। तो वही विलोम शब्द एक पद दूसरे पद का क्या हो, विलोम हो, अर्थात उल्टा हो, दोनों एक साथ लिया जाएगा। दोनों जैसे देखिए क्वेश्चन में बनाने के लिए भी दिया गया था, क्या दिया गया था, पाप पुण्य दिया गया था ना, कि पाप पुण्य कौन समास के अंतर्गत आते हैं, तो कौन समास अंतर्गत आएंगे, द्वंद्व समास। जैसे याद रखना है कि ट्रिक पर इसको भी याद रख लीजिएगा कि क्या हो जाएगा कि जिस पद में एक पद दूसरे पद का क्या हो, विलोम शब्द हो, विपरीतार्थक शब्द हो, तो वह क्या कहा जाएगा, द्वंद्व समास। दूसरी बात, ये दोनों पद के बीच में देखिए यहाँ चिन्ह दिया गया, हाइफन का चिन्ह दिया गया है ना, दोनों पदों के बीच में किसका, उसी प्रकार से देखिए हाथ के विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाप का विलोम शब्द, हंसना के विलोम शब्द, पूछ दिया जाए हंसना और रोना कौन समास, द्वंद्व समास। उठना और बैठना कौन समास, बात है समझ में। तो ऐसा अगर समास को लिख दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग को किस क्लास ये जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसमें जो भी अभी जो देखिए बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं, अभी बोर्ड के एग्जाम कौन कौन होने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, सब करने के लिए लगे लो, ये पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी देखिए किसका है, जैसे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, किसका, 10th और किसका 12th का बोर्ड का एग्जाम होगा। तो बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा हिंदी व्याकरण से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन किस रूप में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप। ऑब्जेक्टिव मतलब कहा जाता है जिसका क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें ऑप्शन 4 को देता है, उस ऑप्शन में से एक चुनना होता है, जो आंसर सही उसको चुनना है। इसमें एक भी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि परिभाषा पूछा जाए कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, ऐसा नहीं है। सीधे लिख दिया जाए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा पूछा जाए कि क्या लिख दिया जाए कि प्रतिमाह या प्रतिमास पूछ दिया जाए कि यह कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए। 1 नंबर ऑप्शन में लिख दिया जाए द्विगु समास, दूसरका में द्वंद्व समास, तीसरका में अव्ययीभाव समास, चौथा में लिख दिया जाए तत्पुरुष समास। तक किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययीभाव समास में। इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, लगभग अभी जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड का, इसमें जो होगा 50 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से क्वेश्चन के हिंदी बुक के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और बाकी बात जो भी क्वेश्चन जो होता है हिंदी व्याकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। लगभग 30
लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, या 25 भी हो सकता है। क्वेश्चन कभी घटते बढ़ते रहता है, इसलिए तो ये सभी क्वेश्चन किस रूप में होंगे? ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, चलिए, तो यही कहा गया है कि द्वंद्व समास के भी बारे में पढ़ गए। किसके बारे में? द्विगु समास के। और किसके बारे में? अव्ययीभाव समास। अब किसी भी प्रकार के समास के क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम्पल में, जैसे लिख दिया जाए दशानन, या लिख दिया जाए, देखिए 10 मुख, कहीं लिख दिया जाता है 10 मुख, तो आप इसमें देखिए सस्पिशन हो जाता है बच्चा के। सस्पिशन किस बात का? कि बोलिएगा कि सर बात कहा गया है कि 10 मुख, तो इसमें किसकी बात हो रहा है? 10 यानी संख्यावाचक विशेषण के। किसकी बात हो रहा है? तो आप उसमें क्या कर दीजिएगा? कौन किस समास के रूप में चला जाएगा? आप द्विगु समास मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। कहा गया है कि दशानन किसे कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द के रूप में जाएगा। दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। दशानन किसे कहा जाता है? रावण। इसलिए यह 10 मुख जो हो जाएगा किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास। बस इतना याद रखना है। बात है समझ में? लिख दिया जाए देव पुरुष। एग्जाम्पल में हम कुछ अब देख लेते हैं। देव पुरुष। अब बताइए देव पुरुष पूछा जाए कौन समास में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में। कौन समास में? तत्पुरुष समास में आ जाएगा। लिख दिया जाए आजन में। क्या लिख दिया जाए? आजन में। कौन समास में आ जाएगा? अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। ठीक है, किस समास में आ जाएगा? तो आप समझ गए। अब तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, नहीं ना? क्वेश्चन छूटेगा? ठीक है। उसके बाद जो भी बचा है इसका कारक पढ़ा दिए थे आप लोग को। कारक पढ़ लिया है? ठीक है।